ओके या हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है 14.27 इंटू 10⁻⁻17। हम इसको यहाँ फॉर्मूले में फिट करते हैं आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई क्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टाइम पीरियड हो गया हमारे पास 14.27 इंटू 10⁻⁻17। इन सब को सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपने क्वेश्चन जो बनाया है अगर आपसे पहले बन चुका है तो वेरी गुड, वरना ये IIT रुड़की का क्वेश्चन था। वेल डन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज EMF। EMF stands for electromotive force। Okay, suppose this is a container। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है सच एज एसिड्स और एट्सेट्रा। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये हमारा फ्लो ऑफ नेगेटिव करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव करंट। FE से हमारा नेगेटिव करंट का डायरेक्शन और FN से हमारा पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन, और ये हमारा I का डायरेक्शन है। अब इसमें बताइए हमारा कौन सा कॉन्वेंशनल करंट है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, बताइए। वेरी गुड। अगर आपने सोचा कि अगर ये FE यानी जो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन है वो करंट के वो कॉन्वेंशनल है, तो आप गलत हैं, क्योंकि FE ऑपोजिट जा रहा है I के, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। FN इन द डायरेक्शन ऑफ I इक्वल्स टू कॉन्वेंशनल करंट। ओके, अब यहाँ पे क्या हमारे पास FE है। FE इज इक्वल्स टू QE। यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क डन अपॉन में चार्ज। कितना वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फोर्स इन टेकिंग। ओके, अगर हम इस लाइन को थोड़ा एडिट करें, ये फोर्स नहीं, इट इज द वर्क डन in moving unit positive charge from lower potential to higher potential is called EMF। ये आपकी EMF की डिफाइन होगी एंड दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, नाउ टेल मी EMF की यूनिट क्या होगी। यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट। वाई इट इज़ वोल्ट? ओके, हम देखते हैं यहाँ पे जब हमने करंट पास कराया तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में गया करंट के, और जो पॉजिटिव था वो यहाँ करंट की सेम डायरेक्शन में गया। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएंगे, यानी जब सब स्टैटिक होगा, तब FN इज इक्वल्स टू FE इज इक्वल्स टू QE। और जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तब हमारे पास ये आती है EMF इज इक्वल्स टू FND। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ओके, हम यहाँ पे DS नहीं लेते, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ओके, ये चार्ज हो गया हमारे पास F। अब ये हमारा जो QE D अपॉन Q। ओके, कुछ तो मिस्टेक हुई है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक। E is equals to FND by Q is equals to QED upon Q से Q। E is equals to, okay, yes, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन
Okay, ignore the sound. Ignore the sound. Just ignore the sound. It is no harm. याद है वो अंकल खुशरो 11th क्लास में? It is no harm. Pay no attention to it. Okay, voltage upon made distance. या L इसको या D ले सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास. E इज इक्वल्स टू ED, यानी EMF हमारे पास हो जाएगा वोल्टेज के बराबर. तो इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास वोल्टेज आ जाती है. ओके, नाउ टेल मी, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक रियल में फोर्स है? नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रियल में फोर्स नहीं है, वो एक स्पेशल कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस का. ओके, आपके लिए होमवर्क देते हैं यहाँ पे. होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ये आपको होमवर्क करके आना है. हम नेक्स्ट चलते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ states that in a conductor flowing current is directly proportional to the applied potential difference at constant temperature, and other physical quantities remain unchanged. V is directly proportional to I. V हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास proportionality constant आता है R, and that is resistance. What is resistance? Resistance is the property of a material. Resistance is the property of material that opposes the flow of charge. ये हमारे पास रेजिस्टेंस है. ओके, दिस इज आवर ओम्स लॉ. V इक्वल्स टू IR. ये तो 10th के बच्चे को भी पता होगा. रेजिस्टेंस कई स्कूलों में क्या होता है, जहाँ बैक बेंचर्स, हमारा मकसद यही है कि बैक बेंचर्स को भी हम टॉपर बनाएंगे, नहीं तो उनको कम से कम इतना बना सके कि वो एटलीस्ट क्लास में अपनी बेइज्जती होने से बचा सके. खैर, उनकी बेइज्जती कौन नहीं कर पाएगा, वो तो बैक बेंचर्स ही हैं. लेकिन कभी कभी ये होता है किसी स्कूल में. मैं बताता हूँ हमारे स्कूल में क्या होता है. जब बैक बेंचर्स शोर मचा रहे होते हैं तो उनसे सर ऐसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस. कि भैया आप क्या बता रही हो, तो रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस की कौन डिफाइन पूछता है? नहीं, रेजिस्टेंस की डिफाइन कई बार पूछ लेते हैं. वाइवा में पूछ लेते हैं कि बच्चा 12th में है, उसे आता होगा इतना, तो पूछ लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है. ओके, ये हमारी रेजिस्टेंस होगी. रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. पहला, लेंथ. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के. जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए. अगर लेंथ ज़्यादा बढ़ा रहे तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस एक वायर के अंदर होगी. फॉर एग्जांपल, नाइक्रोम वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 5 ओम. अगर हम उसकी लेंथ बढ़ा दें 25 सेंटीमीटर तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. दैट इज़ हो जाएगी वो 15 ओम, या समटाइम्स फॉर एग्जांपल दिस इज 15 ओम, 17 ओम एटसेट्रा. सेकंड, हमारे पास फैक्टर है एरिया आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. एरिया हमारा सिंगल टाइम्स है तो रेजिस्टेंस हमारी सिंगल टाइम्स रहेगी. फॉर एग्जांपल, एरिया इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम. अगर हम एरिया बढ़ाते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज टू 0.5 ओम और वट एवर एटसेट्रा इट इज़. एंड थर्ड, हमारे पास आता है नेचर ऑफ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि जैसे नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर वायर की 60 टाइम्स है. यानी ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा नाइक्रोम. मे बी शायद कर पाया. यहाँ पे एक बार मेरे को बताइए कि नाइक्रोम वायर ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करती है कॉपर वायर. ओके, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. R इज इक्वल्स टू रो
L by A, दैट इज योर फॉर्मूला। और हम इसको रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखे तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी आती है और इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इन अ कंडक्टर having resistance R with unit length and unit cross section area, this is your resistivity. Okay, next हमारे पास आता है current density। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे करंट डेंसिटी हमारे पास डिफाइन होती है इन कंडक्टर फ्लोइंग चार्ज पर सेकेंड थ्रू a unit area is current density, that is J is equals to Q by T upon area। therefore Q by T हमारे पास I होता है तो I by A ये हमारे पास करंट डेंसिटी है। एक कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, वो हमारी करंट डेंसिटी होती है। दिस इज आवर कंडक्टर, एक वायर है, यहाँ पे हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका कुछ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीन वायर है, नाइक्रोम वायर है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, सिल्वर वायर है, गोल्ड वायर है। वैसे खैर गोल्ड वायर तो कौन ही लेगा बप्पी लहरी के अलावा। ओके, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसका कुछ लेंथ है, इसकी कुछ इसमें कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, कुछ टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो वो हमारी करंट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को आप कंडक्टेंस देखो बोलते बोलते हो जाता है। कंडक्टेंस को आप क्या बोलते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस से। कंडक्टेंस सेम आ रही है रेजिस्टेंस से। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ये ऐसे याद रखें। कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जी से डिनोट करते हैं 1/r। इसकी यूनिट हो जाएगी मोह माया से दूर रहो, मोह। सिमिलरली हमारे पास एक और आता है कंडक्टिविटी। सोचो क्या होगा इसका। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस था तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिख लेना। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। इसकी यूनिट हो जाती है मोह मीटर इनवर्स। और साइमन्स मीटर इनवर्स, ये हमारी कंडक्टिविटी की ऐसे यूनिट होती है। ओके, आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यानी जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ होगा, जिन्होंने अपना फॉर्मूला दिया था फोर्स निकालने का Q1 Q2 अपॉन r², जिसमें K कांस्टेंट था, उसकी वेक्टर फॉर्म थी। वो जब फर्स्ट चैप्टर करेंगे तब करेंगे। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम कैसे निकाल सकते हैं? वेक्टर फॉर्म, करंट डेंसिटी हमारी होती है I/A, V इक्वल्स टू IR। अब जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V/D होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज को जब हम D को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, E इंटू डी इज इक्वल्स टू V। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ED इज इक्वल्स टू I/R। ये D है डिस्टेंस या लेंथ ऑफ वायर। ओके, रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ρL/A। यहाँ पे लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात है, लेंथ। इसको D की जगह हम L ही कर देते हैं, लेंथ। ओके, EL इज इक्वल्स टू I, यहाँ से फॉर्मूला हम लेके आएंगे ρL/A, L से L कटा, E इज इक्वल्स टू I
रो बाई ए। यहाँ पे आई ए हमारा करंट डेंसिटी है, तो ई इज इक्वल्स टू जे डॉट रो। ये हमारी वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की। मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो आपको करके आना है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच 3 पॉइंट कम से कम आपको डिफरेंस के आने चाहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे डिटरमाइंड एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है केमिस्ट्री की।